Hello my dear kids, how are you? Fine? Good. So yesterday we studied what are pronouns. Today I am going to continue with our 5th chapter. Okay, so please open your textbook to page number 62. So first of all we will start with pre-reading. Look at the picture and discuss. So first of all look at this picture. What do you think? What has happened over here? अपने पिक्चर को देखा, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ है? ये कैट आई है और उसने पूरे घर को क्या कर दिया? देखो सारी चीज़ें गिरा दी है ना? Yes. So now let us see some of the questions that are given to us. What has happened in the house? So जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पे कैट आ गई है जिसने ये जो मिल्क का बाउल है, फिर ग्लास है, वो सारी चीज़ें क्या है इस टेबल पर से गिरा दिए है ना. ये बाउल है, ये जो ग्लास है वो कहाँ पर होगा? इस डाइनिंग टेबल पे होगा या तो फिर सिंपल टेबल पे होगा जो कि उसने गिरा दी है. Who did this to the house? ये किसने किया? Yes, this cat ने, है ना. ये जो कैट है उसने ये सारी चीज़ें गिरा दी. What do you think? Sorry, how do you think the cat entered the house? आपको क्या लगता है कि ये कैट कहाँ से एंटर हुई होगी? आपको कोई आइडिया है? मोस्ट प्रोबेबली या तो फिर थोड़ा सा डोर ये ओपन हो गया होगा या तो फिर जो भी हाउस की कोई विंडो है जहाँ से कैट इजीली आ सकती है वो वहाँ से आ गई होगी, है ना. यस. सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द रीडिंग पोर्शन of our chapter. So write CW and today's date. Okay. So तो ये जो चैप्टर है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल whose name is Goldilocks. Okay. And she entered a hut without any permission. And then what happens in the story that we are going to read today. So let us start. Now please keep your pencil with yourself, and kids, for better reading practice please follow me. Okay. आप लोगों को क्योंकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस इंक्रीज हो तो आप मेरे साथ साथ रीडिंग करना. गोल्डीलॉक्स, प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स कौन है? सो शी इज़ गोल्डीलॉक्स. गोल्डीलॉक्स गोज़ इनटू द वुड्स. यानी एक दिन क्या हुआ, गोल्डीलॉक्स थी वो कहाँ गई? वुड्स में गई, यानी कि वो फॉरेस्ट में गई. शी, here you can note that in this she is used to replace Goldilocks. Goldilocks क्योंकि एक गर्ल है, ठीक है, तो उसे इस नेम को रिप्लेस करने के लिए क्या यूज़ किया? she. हमने कल देखा था ना प्रोनाउंस में. yes. so she sees a little hut. वो फॉरेस्ट में गई तो फिर वहाँ उसने क्या देखा? एक लिटिल हट देखा. Okay. Now, oh, what a sweet little hut. So फिर वो सरप्राइज हो गई, वाह कितना छोटा सा अच्छा सा हट है. So here you can note a hut. So the sound of U in this is a. So hut. Goldilocks enters the hut without permission. क्या किया उसने कि वो परमिशन के बिना ही, यानी कि किसी से पूछे बिना ही हट में एंटर हो गई. प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड परमिशन. ओके. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. डज शी आस्क फॉर परमिशन बिफोर एंटरिंग द हट? नो, शी डज नॉट आस्क फॉर परमिशन, है ना. उसने किसी की परमिशन नहीं ली थी. नाउ she sees 3 bowls of porridge. Please underline word porridge
ऑन अ टेबल। जैसे वो एंटर हुई तो टेबल पे उसने क्या देखा कि देयर वेर 3 बॉल्स ऑफ पोरिज। नाउ व्हाट इज़ पोरिज? पोरिज क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिश, जैसे कि सीरियल्स होते हैं ना, यस। तो उसे बॉईल करने के बाद उसे आइदर मिल्क के साथ या तो वाटर के साथ ऐसी डिश बनाई जाती है। सो दैट इज़ पोरिज। ओके, पोरिज ऑन अ टेबल। शी फाइंड्स द पोरिज इन 2 बिग बॉल्स टू मच फॉर हर। उसने क्या देखा कि जैसे आप देख सकते, एक सबसे बड़ा बाउल है, फिर उससे छोटा बाउल है, एक सबसे कम बाउल है। तो उसने क्या देखा कि ये जो 2 बॉल्स थे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थे, वो इतना नहीं खा पाती। द पोरिज इन दिस स्मॉल बॉल इज़ जस्ट राइट। उसने क्या सोचा कि ये जो स्मॉल बॉल में जो पोरिज है वो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो इतना खा सकती है। अब in this you will note that just is also a word that has short u sound. She eats all the porridge in the small bowl. अब उसने क्या किया कि ये स्मॉल बोल में जितना भी पोरिज था वो सारा वो उसने ईट कर लिया। Then the next room has 3 chairs. देखा आपने यहाँ पे आपने क्या नोट किया कि क्योंकि 3 है, सो हियर वी एडेड एज। हमने देखा था ना 1 और मोर देन 1 वाले चैप्टर में। तो जैसे ही वो नेक्स्ट रूम में गई वहाँ उसने 3 चेयर्स देखी। देन शी सेड दिस 2 चेयर्स आर टू बिग फॉर मी। उसने ये जो 2 बड़ी बड़ी चेयर्स थी वो उसने क्या उसमें से सोचा कि ये 2 बहुत ही मेरे लिए बड़ी है। दिस स्मॉल चेयर इज़ परफेक्ट। और ये जो छोटी वाली चेयर है वो मेरे लिए परफेक्ट है। सो प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड परफेक्ट। शी सिट्स ऑन द स्मॉल चेयर एंड जम्प्स। Here you can note that the sound of u in this is a, so jump. So the word jump has short u sound. Jumps, it breaks. क्या हुआ कि ये जो स्मॉल चेयर थी उस पर वो बैठ गई और फिर उसने उस पर जंप किया तो ये टूट गई। हियर ऑल्सो यू कैन नोट दैट ये जो इट है दैट इज़ अ प्रोनाउन जो इस चेयर के लिए यूज़ किया है। चेयर इज़ अ नेमिंग वर्ड। ओके, सो ये उसके लिए इट यूज़ किया है। देन गोल्डीलॉक्स गोज़ इनटू द बेडरूम। फिर वहाँ से वो बेडरूम में गई। इट हैज़ 3 बेड्स। तो उसने बेडरूम में क्या देखा कि देयर वेर 3 बेड्स। ओके, सो हियर ऑल्सो प्लीज़ नोट दैट कि बेडरूम इज़ ए नेमिंग वर्ड एंड हियर इट इज़ यूज्ड टू रिप्लेस बेडरूम। और यहाँ पे जो इट है वो बेडरूम को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया है। सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोनाउन। It has 3 beds. The biggest bed, biggest, please underline word biggest. Biggest यानी कि सबसे बड़ा। The biggest bed is very hard. तो उसे जो सबसे बड़ा वाला जो बेड था वो देखा तो वो बहुत ही हार्ड था। The middle bed is too soft. Too soft यानी कि बहुत ही वो सॉफ्ट था। जो बीच का बेड था वो। Then she says I. वो अपने बारे में बात कर रही है। So she used I. I can sleep in this small bed. ओके, सो अब मैं जो सबसे छोटा वाला जो बेड था उसने सोचा कि इस बेड पे मैं सो सकती हूँ। She goes off to sleep. और फिर वो सो जाती है। Then a bear family lives in that hut. तो ये जो हट था जिसमें वो आई थी उसमें कौन रहता था? यस, bear family. When they come home. तो जैसे ही वो घर आए, अब आप देखो
कि बिकॉज यहाँ पे ये थ्री बेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्हें रिप्लेस करने के लिए क्या यूज़ किया, थे। ओके, फिर जो सबसे छोटा बेयर है वो क्या कहता है, माई बॉल, यहाँ इज़ नहीं आएगा। ओके, प्लीज़ कट दिस। माई बॉल इज़ एम्प्टी, वो क्या कहता है कि मेरा जो ये बॉल है वो एम्प्टी है, यानी कि खाली है। सो प्लीज़ अंडरलाइन वर्ड एम्प्टी। फिर दे गो टू देयर सिटिंग रूम, यानी कि उनका जो सिटिंग रूम है वो वहाँ गए। Then this little bear says, Mama, look, my chair is broken. Please underline word broken. क्या कहा उसने, मम्मा देखो मेरी जो चेयर है वो क्या है, टूट गई है। Then mummy bear, here you can note that the sound of u in this is a. So mummy bear rubs. In this also you can see that the sound of u is a. Rubs his back and asks him not to cry. फिर वो क्या करती है, अपने जो ये ममा बेयर जो है वो लिटिल बेयर को बोलती है कि बेटा डोंट क्राई। ओके, द थ्री बेयर्स गो टू देयर बेडरूम, यहाँ पर भी ये द नहीं आएगा, प्लीज़ कट दिस। द थ्री बेयर्स गो टू देयर बेडरूम, वो कहाँ गए, अपने बेडरूम में गए। वहाँ पर भी ये छोटे बेयर ने क्या कहा, मम्मा पापा कम लुक हु इज स्लीपिंग इन माई बेड। क्या कहा उसने, मम्मा पापा देखो, यहाँ आके देखो कि मेरे बेड पे कोई सो रहा है। गोल्डीलॉक्स वेक्स अप हमने कल भी देखा था, है ना, अप। सो द साउंड ऑफ यू इन दिस इज अप। एज द बेबी बेयर स्क्रीम्स, प्लीज अंडरलाइन वर्ड स्क्रीम्स। आप इसे कैसे रीड करोगे, स्क्रीम्स। ओके, तो ये जैसे ही ये इसे चिल्लाया जो बेबी बेयर था वो, तो क्या हुआ कि गोल्डीलॉक्स जाग गई। देन शी गेट्स अप एंड रन्स आउट ऑफ द हट, और फिर वो बेड में से खड़ी हो जाती है और इनका जो हट था वहाँ से भाग जाती है। द बेयर्स प्रोमिस टू ऑलवेज लॉक देयर हट, फिर तब से बेयर्स ने क्या प्रॉमिस किया, अपने आप से क्या कहा उन लोगों ने कि जब भी वो बाहर जाएंगे तभी वो अपने हट को हमेशा ही लॉक करेंगे। ओके, क्योंकि अगर उन्होंने पहले से ही उनका हट था, अगर वो लॉक कर दिया होता तो फिर क्या होता, तो फिर ये गोल्डीलॉक्स जो थी वो उनके हट में एंटर ही नहीं होती। गोल्डीलॉक्स प्रॉमिसेस नेवर टू एंटर समवन्स हाउस विदाउट आस्किंग, और फिर गोल्डीलॉक्स ने तब से क्या प्रॉमिस दिया कि वो कभी भी किसी के हट में परमिशन के बिना नहीं जाएगी। ओके, तो हमने इस स्टोरी में से क्या सीखा, हमें कौन सा लेसन मिलता है कि अगर हम किसी की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो या तो अगर किसी के वहाँ जाए तो हमें कभी भी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। ओके, अगर दूसरों की कोई चीज़ है तो पहले हमें उनसे उनकी परमिशन लेनी चाहिए कि क्या मैं यहाँ जाऊँ, क्या मैं आपके प्लेस पे जाऊँ, क्या मैं आपकी चीज़ें यूज़ करूँ। ओके, सो नाउ जस्ट थिंक, आपको सिर्फ ये आप अपने आप से ये चीज़ सोचना कि क्या होता अगर आप अपना घर लॉक ना करो और कोई आपके घर में आ जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सो दैट इज़ द वे द बेयर फैमिली felt. Okay, so please note that after आपको जब भी आपकी नोटबुक्स वापस मिल जाए तब आपको ये जो न्यू वर्ड्स है वो आपकी नोटबुक में लिखने हैं, बट only after when you get your notebooks back. Now we will start with the understanding portion of the chapter. Fill in the blanks. Goldilocks loses her way in the dash. गोल्डीलॉक्स अपना वे कहाँ पे छोड़ देती है,
तो क्या हट में है ना, शी एंटर्ड अ हट, सो हियर वी विल राइट हट, HUT, हट. There are dash balls of dash on the table. टेबल पे क्या था, किसके बॉल्स थे, यस पोरिच के, और कितने थे 3. So there are 3, so THREE, 3 bowls of porridge, PORRIDGE, porridge. अब आप इसे रीड कैसे करोगे, सो PO यू ऑलरेडी नो, पोरिज, और इसमें जो ये D है दैट इज़ साइलेंट. ओके, मतलब साइलेंट है, दैट इज़ के वो वर्ड को हम लिखते हैं लेकिन उसे हम प्रोनाउंस या तो फिर उसे हम बोलेंगे नहीं, वो क्या है, साइलेंट है. सो पोरिज. ओके, सो देयर आर 3 bowls of porridge on the table. Goldilocks eats the porridge in the dash bowl. वो कौन से बाउल में से पोरिज ईट करती है, यस स्मॉल बाउल में से. सो वी विल राइट स्मॉल, SMALL, small. The biggest bed is to dash. तो सबसे बड़ा वाला बेड था वो कैसा था, हार्ड, यस. सो यहाँ आएगा हार्ड, HARD. ओके, द बिगेस्ट बेड इज टू हार्ड. देन 5th one, Goldilocks wakes up as the bear dash. तो जैसे ही बैर ने क्या किया तो गोल्डीलॉक्स वेकअप हो गई, जाग गई, यस स्क्रीम. सो SCREAMS, scream. So Goldilocks wakes up as the bear screams. Now second question, number the events in the correct order. अब इसमें हमें क्या करना है, that here 5 sentences are given to us, और हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग जो भी इवेंट यानी कि इसमें से जो भी होता है उनके नंबर्स यहाँ लिखने हैं. चलो तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे. गोल्डीलॉक्स ईट्स बेबी बेयर्स पोरिज. ओके, देन द बेयर्स कम होम एंड फाइंड Goldilocks. Goldilocks falls asleep in baby bear's bed. Goldilocks breaks baby bear's chair and Goldilocks runs out of the door. अब इसमें से सबसे पहले क्या होता है, यस तो सबसे पहले तो वो क्या करती है, बेबी बेयर का पोरिज खा जाती है. सो Goldilocks eats baby bear's porridge. So here we have to write 1. ओके, चलो फिर उसके बाद क्या होता है, पोरिज खाने के बाद वो कहाँ जाती है, सिटिंग रूम में, है ना, यस. तो फिर सिटिंग रूम में जाने के बाद वो क्या करती है, गोल्डीलॉक्स ब्रेक्स बेबी बेयर्स चेयर. सो यहाँ पे आएगा 2. फिर उसके बाद वो कहाँ जाती है, बेडरूम में जाती है, और बेडरूम में क्या करती है, वो बेबी बेयर के बेड पे सो जाती है. सो गोल्डीलॉक्स फॉल्स अस्लीप इन बेबी बेयर्स बेड. सो ये कौन सी इवेंट होगी, 3rd, है ना. फिर उसके बाद ये जो पूरी बेयर फैमिली है वो घर पे आती है एंड दे फाइंड गोल्डीलॉक्स. सो दिस वन, द बेयर्स कम होम एंड फाइंड गोल्डीलॉक्स. तो दिस इज 4th इवेंट. एंड देन गोल्डीलॉक्स रन्स आउट ऑफ द डोर, और लास्ट में फिर वो वहाँ से चली जाती है. सो द 5th इवेंट इज दिस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. वाई डज गोल्डीलॉक्स एंटर द हट. गोल्डीलॉक्स जो थी वो हट में क्यों एंटर होती है, क्योंकि उसने उस हट को देखा था, है ना, वो वूड्स में उसने उसे देखा था. So we will write Goldilocks sees. Goldilocks sees a hut in the woods.
एंड देन फुल स्टॉप। गोल्डीलॉक्स ने क्या किया था, उस हट में वो उस हट को उसने देखा था, ठीक है, तो इसीलिए वो उस हट में एंटर हो गई। सो यहाँ पे आपने नोट किया होगा, मैं आपको हर बार ये एक चीज़ बताती हूँ कि एज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सेंटेंस, ओके, सो वी विल start it with a capital letter and always a sentence ends with a full stop. Okay, then whose porridge does Goldilocks eat? उसने किसका porridge eat किया? Yes, baby bear का. So तो इसमें से हम कैसे लिखेंगे? she. Goldilocks के जगह हम कौन सा pronoun यूज़ करेंगे? she. So S is capital. She eats baby bear's porridge. Okay, and then again full stop. So she eats baby bear's porridge. उसने बेबी बेयर की पोरिज खा ली. Why does she sleep in the small bed? वो स्मॉल बेड पे क्यों सो गई? That is the question. Because it was of right size, है ना, वो उसके लिए right size वाला था. So she sleeps, SLEEPS, she sleeps in the स्मॉल बेड. वो हमने ऐसे ही कंटिन्यू, शी स्लीप्स इन द स्मॉल बेड एज इट इज जस्ट द राइट साइज एंड देन फुल स्टॉप. वो उस स्मॉल बेड पे इसीलिए सो गई क्योंकि वो राइट साइज का था. She sleeps in the small bed as it is just the right size. In the end, what does the bears and the Goldilocks decide? तो स्टोरी के एंड में बेयर जो थे, बेयर फैमिली जो थी और गोल्डीलॉक्स थी, उसने क्या डिसाइड किया? बेयर्स ने ये डिसाइड किया था कि वो हमेशा अपना हट लॉक करेंगे और गोल्डीलॉक्स ने कि वो किसी के भी हाउस में, किसी के भी हट में विदाउट परमिशन एंटर नहीं होगी. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा ये पूरा आंसर है वो हम वैसे ही यहाँ लिखेंगे. द बेयर्स प्रोमिस, PROMISE, promise to always lock their hut, then full stop. And Goldilocks promises to never enter someone's house without permission. Okay, so bears ने क्या डिसाइड किया? That they will always lock their hut, and Goldilocks decided that she will never enter someone's house without permission. Okay, so this is all about your today's classwork. After getting your notebooks back, you have to write these question answers in your notebook. Okay, in your 1A notebook. Thank you.